नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कटिंग टूल्स में हेक्सा और हेक्सा ब्लेड के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल हमारा है, इस चैनल में जो भी बताया जा रहा है ये आगे आप लोगों को भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी और पढ़ाई के समय तो पड़ी रही है। आगे चल के भविष्य में जब आप एग्ज़ाम देंगे जेई का, लोको पायलट का या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें आज मैं आप लोगों को सबसे पहले कटिंग टूल्स में हेक्सा और हेक्सा ब्लेड के बारे में बता रहे हैं। हेक्सा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है हैंड हेक्सा, दूसरा होता है पावर हेक्सा। धातुओं को काटने के लिए हैंड हेक्सा में दो है, एक फिक्स फ्रेम हेक्सा, दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम हेक्सा। ये फिक्स फ्रेम हेक्सा है। इसमें ये जो हम पकड़े हुए हैं फ्रेम है, ये हैंडल है, ये स्लाइडिंग स्क्रू या कनेक्टिंग बोल्ट है, ये विंग नट है और ये हेक्सा ब्लेड है। इसमें यहाँ पे ऊपर और नीचे पिन लगा रहता है या जिसे हम प्रांग भी बोलते हैं। ये इन पिन की द्वारा से हम हेक्सा ब्लेड को टाइट करते हैं। हेक्सा ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। फ्रेम जो होता है माइल्ड स्टील का, कनेक्टिंग बोल्ट माइल्ड स्टील का और विंग नट भी माइल्ड स्टील का होता है। हैंडल जो होता है ये लकड़ी या प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। इसकी जो ब्लेड होती है एक फिक्स, एक निश्चित लंबाई की ब्लेड को ही आप इसमें टाइट कर सकते हैं। इसमें जब ब्लेड को हम टाइट करते हैं तो ब्लेड के दांतों का जो झुकाव होता है वो हमेशा विंग नट की तरफ होना चाहिए। फिक्स फ्रेम हेक्सा, फिक्स फ्रेम हेक्सा में ये फ्रेम हो गया जो माइल्ड स्टील का बना होता है, ये हैंडल हो गया जो लकड़ी या प्लास्टिक का होता है, ये कनेक्टिंग बोल्ट हो गया माइल्ड स्टील का होगा, ये विंग नट माइल्ड स्टील का होगा। इसमें यहाँ पे और ये पिन है या इसे प्रांग भी बोलते हैं जिसमें हम ब्लेड को फिक्स करते हैं। इसमें अलग अलग साइज के ब्लेड को हम फिक्स कर सकते हैं। इसके फ्रेम को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से ये इतने छोटे का साइज का भी ब्लेड लग जाएगा और बड़े साइज का भी ब्लेड लग जाएगा इसमें। इसके बाद बड़े साइज की मेटल को अगर काटना होता है तो उस समय हम पावर हेक्सा का यूज करते हैं। पावर हेक्सा में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है रेसिप्रोकेटिंग पावर हेक्सा। रेसिप्रोकेटिंग पावर हेक्सा में हेक्सा ब्लेड जो होता है आगे पीछे मूव करता है, लेकिन ये पावर से चलता है, हाथ से नहीं चलता। इसमें स्लाइडिंग हेड जो होता है उसमें हम हेक्सा ब्लेड को टाइट करते हैं और स्लाइडिंग हेड जो है कनेक्टिंग रॉड की सहायता से आगे पीछे मूव करता रहता है। कनेक्टिंग रॉड जो होता है एक्सेंट्रिक ड्राइव विधि द्वारा इसको चलाते हैं। इसमें मेटल काटते समय कूलेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो ब्लेड खराब हो जाएगा। इसके बाद आता है मेटल बैंड सा। मेटल बैंड सा में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल बैंड सा और दूसरा होता है वर्टिकल बैंड सा। इसमें जो ब्लेड यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप का होता है और एक रिंग में बना के उसको टाइट कर देते हैं। एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है। इसके बाद आता है चाप सा मशीन। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मशीन प्रयोग हो रही है कटिंग में तो सब वो है चाप सा मशीन। चाप सा मशीन अलग अलग धातुओं को काटने के लिए उसके जो ब्लेड होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके ब्लेड का जो व्यास होता है वो 14 इंच का होता है। माइल्ड स्टील या कड़े धातुओं को काटना होगा तो ये दिख रहा है, डिस्क कटर बोलते हैं या ग्राइंडिंग कटर बोलते हैं। इसकी सहायता से ये धातुओं को काटता है। इसके बाद हल्के धातुओं को काटना होगा तो यहाँ मेटल का होता है और उसमें दांते बने होते हैं। जिस तरह की धातु को काटना होगा उसके अनुसार उसके दांते बने होते हैं। इसके बाद आता है एंगल कटर मशीन। एंगल कटर मशीन में जो डिस्क यूज किया जाता है उसका डायमीटर 4 इंच होता है और इसमें अलग अलग व्हील को लगा के हम कई प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे ग्राइंडिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अब कटिंग में भी धातुओं के अनुसार कई तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्हील्स को लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड जो होता है इसी के द्वारा धातुओं को काटा जाता है। यह
हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील का बना रहता है। इसको हार्डनिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा इसके दांतों को और ज़्यादा हार्ड कर दिया जाता है। इसको इसके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तथा दांतों की संख्या के अनुसार स्पेसिफाई करते हैं। इसमें कुछ ब्लेड में एक ही तरफ दांते होते हैं तथा कुछ ब्लेड में दोनों तरफ दांते बने होते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसके होल्स, एक होल से दूसरे होल के बीच को ही इसकी लंबाई कहते हैं। हैंड हेक्सा और रेसिप्रोकेटिंग पावर हेक्सा के ब्लेड में अंतर ये होता है कि इसके दांते बड़े होंगे और इसके दांते छोटे होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑल हार्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल टाइप। ऑल हार्ड में इसके छेद वाले भाग को छोड़ के और बाकी हिस्से को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा और ज़्यादा हार्ड कर दिया जाता है। इसके बाद फ्लेक्सिबल टाइप में केवल जो दांते होते हैं उसको हम हार्डनिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा हार्ड करते हैं। इसके दांतों की बनावट जो होती है वो 1 इंच में कितने दांते हैं उसके आधार पे इसको बांटा गया है। इसे टीथ पर इंच बोलते हैं। 1 इंच में अगर कम दांते होंगे तो दांते बड़े बड़े होंगे और 1 इंच में अगर अधिक दांते होंगे तो दांते छोटे हो जाएंगे। जब दांते बड़े होते हैं तो हल्की धातुओं को काटा जा सकता है और दांते जब छोटे होते हैं तो कम मेटल हटाएगा और कड़े धातुओं को काटा जा सकता है। 14 TPI का जो ब्लेड होता है उसके द्वारा मुलायम धातुओं को या एल्युमिनियम को काटा जाता है। 18 TPI का जो ब्लेड होता है उससे पीतल, तांबा या उससे एल्युमिनियम से कड़ी धातुओं को काटा जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 24 TPI लिखा है। इस ब्लेड की सहायता से माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या कड़े धातुओं को काटा जाता है। 32 TPI में इससे भी छोटे छोटे दांते होंगे, उसकी सहायता से पतली सीट हो या खोखले पाइप हो, इसको काटा जाता है। सही तरीके से कटिंग हो उसके लिए दांतों की सेटिंग की जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए, यह धातु को ब्लेड काट रहा है तो जो ब्लेड की थिकनेस है, इस थिकनेस से कुछ ज़्यादा मेटल अगर ये काटेगा नहीं तो ये ब्लेड इसमें आगे फंस जाएगा और आगे पीछे मूव नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसके दांतों की बनावट जो होती है, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर करते हुए यह अपने थिकनेस से ज़्यादा मेटल काट रहा है। दांतों की बनावट के हिसाब से ब्लेड को 3 भागों में बांटे हैं। सिंगल सेटिंग जो होता है हल्के धातुओं को काटने के लिए करते हैं, उससे कड़ी धातुओं को काटने के लिए डबल अल्टरनेट सेटिंग है और सबसे कड़ी धातुओं को काटने के लिए जिग जैग या बेबी सेटिंग करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे RC यादव क्लास ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।